नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न कर घुमाने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। बहुत अच्छी बात है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ये भी कहा है कि मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हुआ, वो किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है और उन्होंने इस पे काफ़ी नाराज़गी जताई। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर सरकार इस पे कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो हम करेंगे। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2 दिन पहले भी एक ऐसी ही घटना देश में हुई। दिन था 18 जुलाई। इंडिया का नाम विपक्ष ने अपने गठजोड़ का रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। क्यों? देश के नाम की कल को मजाक बन सकती है, ये उन्होंने अज़्यूम नहीं किया क्या? जैसे कि उदाहरण के तौर पे अब जैसे इन्होंने इंडिया नाम रख लिया है, तो विपक्ष में अभी से फूट पड़ गई है। तो क्या इसमें ये कहा जाएगा, लिखा जाएगा, एक-दूसरे से बात की जाएगी क्या? इंडिया में फूट पड़ गई। विपक्षी एकता, गठजोड़ की सूझबूझ पे भी मुझे बहुत तरस आ रहा है। अब देखिए कि पूरा मामला फँस गया है। इसके नामकरण को लेकर के एक एफआईआर दर्ज हो गई है और पूरा विपक्ष खुद ही अपने जाल में फँस गया है। उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि वो किसके लिए लड़ रहे हैं। अब आप देखिए कि विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, तो जो अब राइट नाउ हम देख रहे हैं, उसमें ये दिखाई पड़ रहा है कि ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। बेंगलुरु बैठक के बाद जिस तरीके से लालू यादव और नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया, उससे गठबंधन की एकता पे सच में सवालिया निशान है अभी तक। अभी तक इस पे किसी ने कोई सवाल नहीं किया है हालाँकि, लेकिन अगर ये दोनों लोग लालू यादव और नीतीश कुमार अगर इस गठजोड़ से अलग होते हैं, तो क्या हम ये कहेंगे इंडिया में टूट-फूट? ये कितना गलत साउंड कर रहा है। अपने निजी स्वार्थ के लिए ये लोग इंडिया को भी नीचा दिखा सकते हैं। इन्हें कोई गुरेज़ नहीं है। अच्छा, एक और बात है, अ, अब विपक्षी नेता ही कहने लग गए हैं कि 2024 में तो मोदी ही जीत कर आएँगे। तो फिर 2024 में एनडीए गठबंधन की जीत के बाद क्या सुर्खियाँ बनेंगी? क्या चैनल चलाएँगे कि एनडीए गठबंधन ने इंडिया को बुरी तरह से पराजित कर दिया? या फिर यूँ देखिए कि जिस तरीके से अभी से सबके मुँह इस गठजोड़ में एकजुट नहीं है, किसी का मुँह इधर है, किसी का मुँह फूला हुआ है, कोई बोल नहीं रहा। तो कल को इन सब मामलों पे क्या सुर्खियाँ बनेंगी और वो क्या साउंड करेंगी? इससे दोस्तों ये समझा जा सकता है कि विपक्षी दलों ने किस बुरी नीयत से इस नाम का चुनाव किया है। यानी कि देश को नीचा देखना पड़े, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस अपने परिवार और सत्ता से मतलब है और इस बात को 18 तारीख को ही सुबह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत साफ कर दिया था कि ये भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन हो रहा है, क्योंकि वहाँ बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली, फ्रॉम द फैमिली। तो ये बात साफ हो गई है कि इन्हें अपना फ़ायदा चाहिए। अच्छा, इंडिया नाम रख कर के क्या इनके दाग धुल जाएँगे? वो भी बात छोड़ दीजिए। इन्होंने एम्बलम एक्ट की धारा की भी धज्जियाँ उड़ा दी। इस एक्ट में कोई भी व्यक्ति या संगठन इंडिया नाम अपने निजी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस तरह से इंडिया नाम के उपयोग से भारत की भावना अब आहत हुई है और भावना आहत हुई है,
तभी तो दिल्ली के थाने में इसकी शिकायत हुई है, तभी तो महाराष्ट्र के एक शहर में इसकी शिकायत हुई है और शिकायत में कहा गया है कि विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया रख करके कानून तोड़ा है। एडवोकेट अवनीश मिश्रा ने दिल्ली के बाराखंबा पुलिस स्टेशन में शिकायत की है कि एम्बलम एक्ट की धारा 3 के तहत कोई भी इंडिया का नाम अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता और इस तरीके से इंडिया के नाम के उपयोग से भारत के लोगों की अब भावनाएं आहत हो रही हैं, लोगों को गुस्सा आ रहा है। विपक्ष के 26 दलों की बेंगलुरु में हुई बैठक में इस गठबंधन के नाम के लिए इंडिया नाम चुना गया। वकील ने सभी 26 दलों को दंडित करने की मांग की है और शिकायत में ये भी कहा है कि एम्बलम एक्ट की धारा 5 में ऐसे उल्लंघन करने पे बाकायदा सजा है, सजा का प्रावधान है, जुर्माना भी है। विपक्षी दलों ने इंडिया के नाम में डॉट डाल करके पहले ही दरार पैदा कर दिया है। ये उनके सत्ता लालचपन को दिखा रहा है, उनके दिमाग की जो नेगेटिविटी है उसको दिखा रहा है। जब विपक्ष के नेता विदेशी ताकतों से लोकतंत्र की दुहाई दे करके मदद की गुहार लगाते हैं, राहुल गांधी जैसे लोग, जबकि दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री विश्व मंच पर जाकर के बताते हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और दुनिया को भारत से लोकतंत्र की सीखने की वकालत करते हैं और अमेरिका में उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी हमारे डीएनए में है। अब ज़रा ये भी जान लीजिए कि एम्बलम एक्ट है क्या, जिसके तहत ये शिकायत की गई है। एम्बलम एक्ट का पूरा नाम है द एम्बलम एक्ट ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन एंड प्रॉपर एक्ट यूज 2005, जो 2050 से था, पर 2005 में इसमें एक अमेंडमेंट किया गया और इस एक्ट में पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि किन नामों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किन का नहीं, किन चिन्हों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और किन का नहीं, और जो नाम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते उसमें एक नाम भारत यानी कि इंडिया भी है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या अलायंस इस नाम का इस्तेमाल करते हैं तो ये फिर इस पे चिंता का विषय ही है, इसको कोर्ट देखेगा। एम्बलम एक्ट की परिभाषा में ये भी साफ लिखा है कि एम्बलम का मतलब जैसा कि राज्य में वर्णित है, उसका एक्ट ये कहता है कि कोई भी दूसरा पक्ष ये नाम नहीं रख सकता। अब मान लीजिए अगर जैसे कोई संस्था या अलायंस ऐसा नाम रखती है तो धारणा क्या बनेगी? जो भी धारणा बनेगी ये तो भारत सरकार खुद है ना। जब ऐसी अवधारणा बनेगी तो फ्री और फेयर इलेक्शन करवाना भी मुश्किल होगा। अब ये बात चुनाव आयोग देखेगा। आप इंडिया नाम के आगे पीछे कुछ भी जोड़ करके चला सकते हैं। मसलन कांग्रेस का पूरा नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का पूरा नाम उसमें भारत है, लेकिन आगे पीछे भी है ना। सीधा इंडिया नाम एब्रीविएशन के आधार पे अगर बना लेंगे कोई लोग तो ये गलत होगा। एक गलती पहले हो चुकी है, इंदिरा गांधी ने ये गलती करी थी। इंदिरा गांधी इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये उन्होंने स्लोगन दिया था, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया था ना। अब फिर ये कहना होगा कि यूपीए का नाम बदल के इंडिया कर दिया, तो ये महज बात को घुमाना है, ये कानूनी रूप से गलत है। ऐसे तो फिर कल को कोई भी दल भारत नाम रख ले, कोई भी हिंदुस्तानी रख ले, तो क्या हम अपने देश के नामों से ही दल बना के लड़ते रहेंगे क्या? ये भी नहीं समझ रहे हैं कि ये इम्प्रॉपर यूज के तहत आता है ऐसा करना। एक और बात मैं आपको बता दूं कि इसीलिए नीतीश कुमार, जिन्होंने इस पूरे गठजोड़ का
गठजोड़ की अगुवाई की, जिन्होंने पटना में पहली मीटिंग रखी। अब न जाने तीसरी मीटिंग महाराष्ट्र में होती है या नहीं, लेकिन उन्होंने भी इस नाम के खिलाफ अपना नोट रखा। उन्होंने ये कहा भी कि इसका विरोध किया जाएगा और अनावश्यक रूप से विवाद होगा। अब देखिए वही हो रहा है। इसके अलावा ये भी देखने की बात है कि इस नाम पर ये भी विवाद है कि इस नाम का असली सूत्रधार कौन है। अब वो सूत्रधार अपना चेहरा छिपा रहा है। हर कोई कह रहा है कि हमने ये नहीं किया। ममता बनर्जी की पार्टी के लोग कल तक कह रहे थे कि ये नाम ममता बनर्जी ने रखा है। आम आदमी पार्टी के लोग इसमें केजरीवाल की भूमिका अहम बता रहे हैं। तो कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत इसे राहुल गांधी का क्रिएशन बता रही हैं। तो खुद में जब इतना डिस्प्यूट है, इतना विरोध है, क्रेडिट लेने को ही जो है लेने के मामले पे ही इतना विरोध हो रहा है, तो फिर नाम चाहे किसी ने भी प्रमोट किया हो, वो गठबंधन का भला तो नहीं कर रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी के नाम में इंडियन है। आपको मैंने बताया भारतीय जनता पार्टी के नाम में भाजपा है। और अगर हम देश के तौर पे देखें तो कोई अंतर नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे भारत कहें या इंडिया, लेकिन अवधारणा के स्तर पे बहुत बड़ा अंतर है। भारत को इंडिया नाम देने वाले विदेशी हैं, जबकि भारत नाम हजारों वर्षों से सनातनी है। एक और बात है दोस्तों, एक देश प्रेमी नागरिक के नज़रिए से देखें तो इंडिया और भारत कोई अंतर नहीं है इसमें। ठीक उसी तरह से जैसे इजिप्ट और मिस्र और यूनान को ग्रीस कहा जाता है। लेकिन जब नियत में खोट हो ना, तो जो आशय होते हैं ना, वो मुखर हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं। इसका अंदाज़ा राहुल गांधी के इस बयान से लगा सकते हैं कि इंडिया इज़ नॉट ए नेशन, इट्स यूनियन ऑफ स्टेट। यानी कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि राज्यों का एक संघ है। भारत के आदि ग्रंथों में भारत को एक राष्ट्र के रूप में दिखाया गया है, वर्णित किया गया है। हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक राष्ट्र, एक देश, एक राष्ट्र। लेकिन ये जड़ विहीन राहुल गांधी जैसे लोग, इन्हें प्राचीन ग्रंथों से कोई मतलब ही नहीं है। इन्हें तो बस सत्ता चाहिए। अब आप देखिए, कानून ने बहुत दूर की बात सोची हुई है। इनमें से बचेगा कोई भी नहीं। ऐसा कोई भी मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो ट्रेडमार्क के अंदर आता है। देखा ये जाता है कि दो शब्द जो एक जैसे लिखे हैं, सुने जाते हैं, आम जनता उनमें फ़र्क कर पाती है या भ्रमित होती है। जब जज देखेंगे कि देश का नाम और गठबंधन का नाम आई एनडीए है और इंडिया है, तो ये ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट होगा ना। भारत का सबसे बड़ा ट्रेडमार्क तो इसका नाम है। आप बताइए, है ना? तो ये इस पे इनको इजाज़त नहीं दी जा सकती ये नाम रखने की। ये साफ-सुथरा सा केस है कि ये अलायंस इसमें हारेगा ही और इनको ये ट्रेडमार्क जो है नहीं मिलने का। और एक और बात, इन्होंने टैगलाइन क्या दी है? जीतेगा इंडिया। अरे! ये तो फ़ील होना चाहिए कि जीतेगा इंडिया। जीतेगा इंडिया मीन्स भारत देश जीतेगा, आपका अलायन नहीं जीतेगा। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इसमें अपनी टिप्पणी दें और अगर आपने ये वीडियो पसंद किया है, तो आप इसे अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए। जो दर्शक मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।